गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा उन 5 फूड्स के बारे में जो वास्तव में आपका जो जॉइंट पेन है उसके ट्रबल को कम करने की ताकत रखते हैं। इन 5 फूड्स का क्या साइंटिफिक एनालिसिस है, इसे ध्यान से देखिए। नाउ जहां तक जॉइंट पेन का सवाल है, ये जॉइंट पेन किसी भी जॉइंट में हो सकता है। ये हैंड्स के जॉइंट में हो सकता है, ये हिप के जॉइंट में हो सकता है, ये स्पाइन के जॉइंट में हो सकता है, मोस्ट कॉमनली नी जॉइंट्स में होता है, एंड कभी कभी एंकल या फीट के जॉइंट्स में भी हो सकता है। जहां तक जॉइंट पेन का सवाल है, लोगों की अलग अलग फीलिंग है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक थ्रॉबिंग पेन जैसा महसूस होता है, कुछ लोगों को एक बर्निंग सेंसेशन आता है, कुछ लोग ऐसा पाते हैं कि उनको पेन्स आते हैं पेन के एंड चला जाता है। ये आर्थरालजिया जैसा पेन है कि आया चला गया, आया चला गया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेन को हमेशा वर्सन करने की ताकत रखती हैं। नाउ जॉइंट में पेन होते क्यों हैं? अगर हम जॉइंट के पेन को ध्यान से देखें तो अगर कोई भी जॉइंट में आपको इंजरी पहले हुई है, कोई भी चोट पहले लगी हुई है जिसके चलते जॉइंट का डैमेज है, तो जॉइंट में पेन आएगा। दैट्स नंबर 1। अगर आपको आर्थराइटिस है, इसका मतलब यह है कि जॉइंट में कोई भी इन्फ्लेमेशन है, चाहे वो इन्फेक्शन के चलते हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कोई भी कारण हो जिसके चलते अगर जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो पेन आएगा। दिस इज नोन एज आर्थराइटिस। नाउ अगर आपको कोई भी दूसरी क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस हैं तो उन क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस के चलते कभी आपको पेन आने लगता है, जैसे ल्यूपस जैसी इंफेक्शन है, रूमेटाइड है, तो अगर कोई भी दूसरे मेडिकल कंडीशंस हैं तो जॉइंट में पेन आने लगता है। ना बहुत सारी स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आपको एंडोजेनस डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आपको स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो भी जॉइंट पेन आने की संभावना है। अगर आपका वजन ज्यादा है, ओबेसिटी है, तो पर्टिकुलरली नी, हिप और इस तरह के जो जॉइंट्स हैं इनमें पेन आने की संभावना बढ़ती है। इन ओवरऑल अगर आपकी हेल्थ पुअर है तो भी जॉइंट पेन आ सकते हैं। तो दीज आर कॉमन काजेस जिसके चलते जॉइंट पेन आते हैं। नाउ ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपका जो जॉइंट पेन है वो डेफिनेटली रिलीफ होगा। आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जिससे आपकी जो जॉइंट्स की हेल्थ ऑप्टिमाइज रहेगी। नंबर 1 इज द एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो जॉइंट्स की मोबिलिटी बनी रहती है, जो जॉइंट्स हैं उनमें साइनोवियल फ्लूइड ऑप्टिमाइज रहता है और जॉइंट स्वस्थ रहते हैं। अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर है, आप ठीक मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, आप ठीक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं और आप वेल बैलेंस्ड डाइट लेते हैं जिसमें हेल्दी फैट्स भी ठीक मात्रा में होते हैं, तो जॉइंट की हेल्थ भी ठीक रहती है। अगर आप प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, यानी काम भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन रेस्ट भी प्रॉपर लेते हैं, तो जॉइंट्स की हेल्थ ठीक रहती है। एंड अगर आप अपना वेट मेंटेन करके चलते हैं तो जॉइंट्स पर्टिकुलरली नी जॉइंट, हिप जॉइंट, स्पाइन एंड जो ना एंकल जॉइंट, इनमें डेफिनेटली आपको हेल्प मिलती है। लेकिन इन खाने की चीजों को देखिए, क्या आपको ये हेल्प करती हैं? नाउ लुक एट द सीड्स एंड द नट्स। जब मैं सीड्स की बात करता हूं तो आलमंड्स यानी बादाम की बात करता हूं, हेजलनट की बात करता हूं, पिकान्स की बात करता हूं, पीनट्स यानी मूंगफली की बात करता हूं, एंड वॉलनट यानी अखरोट की बात करता हूं। साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि इन सभी चीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफी ठीक मात्रा में होते हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं तो एक अच्छी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी आपको मिलती है जिसके चलते आपको हेल्प होती है। इसके अलावा ये जितने नट्स हैं इनमें फाइबर ठीक मात्रा में होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, इन विटामिन ई होता है, और बहुत सारी मात्रा में गुड सोर्स ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो अगर ठीक मात्रा में ये फैट्स होंगे जो हेल्दी फैट की कैटेगरी में आते हैं, तो आपकी जो जॉइंट की हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज रहेगी या ठीक रहेगी। इसका मतलब यह है कि जो नट्स एंड सीड्स हैं उनको अपनी डाइट में जरूर आपको इंक्लूड करना चाहिए अगर आपको जॉइंट्स की हेल्थ को देखना है तो। नाउ लुक एट द बेरीज। जो बेरीज हैं उसमें आती हैं ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरी,
क्रैनबेरीज एंड रेस्पबेरीज। ये जब बेरीज हैं इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इन सभी स्टडीज ऐसा मानती हैं कि जो बेरीज हैं ज्वाइंट की हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये आपके ज्वाइंट को जो फ्री रेडिकल का डैमेज है या इन्फ्लेमेशन है उसे बचाने की ताकत रखती हैं। इसलिए बेरीज जब भी अवेलेबल हैं तो आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए अपने ज्वाइंट की हेल्थ के लिए। द नेक्स्ट वन इज द क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। ये बहुत सारी एनिमल स्टडीज ने ऐसा देखा कि अगर आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल लेते हैं जिसमें कि ब्रोकली आती है, इसमें कॉलीफ्लावर आती है, इसमें कैबेज आती है यानी फूल गोभी आती है, पत्ता गोभी आती है। ये जो इस तरह के जो वेजिटेबल्स हैं इनमें एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं सल्फोराफेन। ये जो सल्फोराफेन है ये एक नेचुरल कंपाउंड है। ये बहुत सारे जो इन्फ्लेमेशंस हैं पर्टिकुलरली ऑस्टियोआर्थराइटिस में उनको कंट्रोल करने की ताकत रखता है। तो चूंकि इन वेजिटेबल्स में सल्फोराफेन है तो इसलिए इन वेजिटेबल्स को आपको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज द ऑलिव ऑयल। जहां तक ऑलिव ऑयल का सवाल है देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज जिनने ये कहा कि ह्यूमन हेल्थ के लिए ऑफ ऑल द ऑयल्स जो ऑलिव ऑयल है सपोज्ड टू बी द बेस्ट। ये जॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सेवरल स्टडीज कहती हैं कि सेवरल रीजंस हैं जिसके चलते आपको जो ऑलिव ऑयल है वो जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आप अप्रोक्सीमेटली 7 ग्राम पर डे अगर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो ज्वाइंट की हेल्थ है वो सर्टेनली हेल्प होती है। तो इसलिए आपको ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ बहुत ही अंडररेटेड ये एक आइटम है दिस इज डार्क चॉकलेट। साइंस ऐसा मानती है कि जो डार्क चॉकलेट है उसमें बहुत सारी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं ये आपकी जॉइंट की हेल्थ उसको हेल्प करती हैं। इनफैक्ट ये जो इंसिडेंस है डायबिटीज का, कैंसर का, इसको भी नीचे करने की ताकत रखती हैं, बट जॉइंट हेल्थ इन पर्टिकुलर। इसलिए डार्क चॉकलेट को जरूर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे आइटम्स हैं फूड के जो आपको ध्यान से देखना चाहिए। इन्हें आपको अगर इंक्लूड करेंगे डाइट में तो कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। जो रेड पेपर्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं। जो सैल्मन फिश है इसमें ओमेगा 3 है, ये आपको हेल्प करती है। जो ओट्स हैं इसमें फाइबर एंड प्रोटीन दोनों ठीक मात्रा में है, ये आपको हेल्प करता है। टर्मरिक है इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स इतने ज्यादा हैं, ये आपको हेल्प करती है। जो गार्लिक का जहां तक सवाल है ये आपको हेल्प करता है। जिंजर फॉर दैट मैटर इज सपोज टू बी कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन इसका बहुत सिग्निफिकेंट है। जो पालक है, ग्रेप्स हैं, ये ज्वाइंट की हेल्थ के लिए बहुत सिग्निफिकेंटली बेटर माने जाते हैं। तो इन फूड आइटम्स को भी देखिए, इन्हें इंक्लूड करिए। लेकिन जो फूड आइटम्स मैंने आपके सामने रखे बहुत सारी स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आप अपने खाने में इन चीजों को शामिल करते हैं तो ज्वाइंट पेन को ठीक करने में आपको जरूर मदद मिलती है। अगर आप समझते हैं कि ज्वाइंट पेन से रिलीफ में ये जो फूड आइटम्स हैं ये आपको हेल्पफुल होंगे, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।